रुक करते हैं आज के हेडलाइंस पर। बुधवार प्रातः हुए भूधसान की घटना से इलाके के लोग हुए आतंकित। पश्चिम बर्धमान जिला युवा टीएमसी के नवनियुक्त अध्यक्ष रुपेश यादव को ओल्ड माइनस में सम्मानित किया गया। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के जूनियर चिकित्सकों को बांकुड़ा जिला अदालत में पेश किया गया। आसनसोल के रेलकर्मी निरंजन प्रसाद के घर से अपराधियों ने की लाखों रुपए की चोरी। इस महीने के अंतिम लॉकडाउन के दौरान बांकुड़ा जिले के कोने कोने में कड़ी नजरदारी के साथ की गई नाकाबंदी। प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से किया प्रहार। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरियों को मानते हुए शहर एवं जिले के विभिन्न जगहों पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि मनाई गई। अब खबरें विस्तार से। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत निमचा फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट संलग्न इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन घर के समीप बुधवार प्रातः हुए भूधसान की घटना से इलाके के लोग काफी आतंकित हुए। ईसीएल के 7 ग्राम एरिया अंतर्गत निमचा फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट संलग्न इलेक्ट्रिक सर्विस स्टेशन घर के समीप बुधवार प्रातः हुए भूधसान की घटना से इलाके के लोग काफी आतंकित हो उठे। ज्ञात हो कि जिस स्थान पर धसान की घटना घटी उसके पास ही जाने वाली कुछ दूर ही 60 नंबर एवं 2 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ती है। इसकी खबर ग्रामवासियों ने पुलिस तथा ईसीएल प्रबंधन को दिया। ग्रामवासी पोरेश बावरी ने बताया कि इस फायर फाइटिंग प्रोजेक्ट के तहत कोयला उत्तोलन के पश्चात ठीक रूप से जमीन की भराई नहीं हो सकी, जिसके कारण ही यह घटना घटी है। কালকে রাত্রে বৃষ্টি হয়েছে, প্রচণ্ড বৃষ্টি। সেই বৃষ্টির পরে সকালবেলায় আমাদের মল্লিকপাড়ার বস্তি যারা আছে তাদের এই গরু টরু ছাগল বাইরে বাঁধে, তো সেই বাঁধতে যেয়ে তারা দেখেছে। দেখার পরে আমাদেরকে খবর দেয়। আমরা তখন সব ছেলেরা এসে আমরা দেখি। দেখার পরে আমরা এসিএলে খবর দিই। খবর দেওয়ার পর এসিএল থেকে ম্যানেজার, এজেন্ট, জিএম এনারা এখানে এসেছিলেন। তারা দেখে সিকিউরিটি গার্ড পাঠিয়ে দিয়েছেন এবং তারা ভরাট করার ব্যবস্থা করছে। এবং ওনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, নিমচা গ্রামবাসীর বৃন্দর অনুরোধ, যাতে এই ইলেকট্রিক সাব স্টেশন ঘরটি নিমচা গ্রামের অনেক জায়গা আছে, তার আশেপাশে যদি কোথাও করে দেয় তাহলে আমার মনে হয় খুবই ভালো হয়। কারণ সম্পত্তিটা ইসিএলের, এই সম্পত্তি যদি ধসে যায় তাহলে ইসিএলেরও একটা ক্ষতি এবং আমাদের গ্রামবাসীরও ক্ষতি। সেই না এখন অনেক সময় আছে। যদি ম্যানেজমেন্ট এই ইলেকট্রিক সাব স্টেশন বাড়িটাকে যদি গ্রামের অন্য সাইডে কোথাও করে দেয় তাহলে আমাদের নিমচা গ্রামের লোকের খুবই উপকৃত হয়। এটা এর আগে ফায়ার প্রজেক্ট করেছিল, তো এটা আমাদের ফায়ার এলাকা, পুরো আগুন ছিল, বুঝলেন। সেই নিমচা গ্রামটাকে বাঁচানোর জন্যে তখন একটা ট্রেঞ্চ কাটিং করা হয়েছিল। ট্রেঞ্চ কাটিং করার পরে এটা ইসিএল ভরাট করেছিল এবং সেই ভরাট ভালোভাবে হয় নাই আর কি, সেই জন্যই ধসটা হয়েছে। কি নাম আপনার? আমার নাম হচ্ছে रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। पश्चिम बर्धमान जिला युवा टीएमसी के नवनियुक्त अध्यक्ष रुपेश यादव को बुधवार आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक युवा टीएमसी के जेमेरी ग्राम पंचायत शाखा द्वारा ओल्ड माइनस में सम्मानित किया गया। पश्चिम बर्धमान जिला युवा टीएमसी के नवनियुक्त अध्यक्ष रुपेश यादव को बुधवार आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक युवा टीएमसी के जेमेरी ग्राम पंचायत शाखा द्वारा ओल्ड माइनस में सम्मानित किया गया। इस अवसर पर उन्हें माला पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर युवा टीएमसी के राज्य सचिव चंद्रनाथ सहाना, आसनसोल साउथ ग्रामीण ब्लॉक युवा टीएमसी के सांगठनिक सचिव पंकज यादव, संजीत मुखर्जी, राकेश बिंद, धर्मजीत तिवारी,
चंचल बिंद सहित काफी संख्या में युवा टीएमसी कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज की छोटी सी सभा नहीं, छोटी सी सभा भले है, उद्देश्य बड़ा है। उद्देश्य बड़ा सभा में चंद्रनाथ सहाना राज्य के साधारण संपादक, युवा संगठन के चचा लोग उपस्थित थे। भैया है, सायम है, चचा है, प्रकाश है। देखो हम यहाँ बहुत बोलेंगे, बस इतना ही बोलना है। अभी माला पहनाया जा रहा था, कुछ लड़का पीछे हंस रहे थे। बात सही है अभी तक, लेकिन हम लोग का देखा गया यही मुद्दे आया कि स्टेज पर कुर्सी लगा है, बैठा है, माला पहना रहा, सामने वाला धूप में जलजला रहा, वहाँ से दो चार तो आप सब भी बोल रहा है, स्टेज में बैठ के माला पहने पर देख रहे हैं कि कैसे ही कर रहा होते रहता। आज लेकिन माला पहनाना, स्टेज में बैठना, कुर्सी में बैठना, दरी पे बैठना, ये जगह नहीं है, इस समस्या नहीं है। आज समस्या ये है कि आज हम लोग के सामने बहुत विकट परिस्थिति है। लड़का हाथ मुस्कुरा रहा है, मैंने वो अपना फेसबुक व्हाट्सएप पे आज भी मैंने राम मंदिर बनाइए रहा हो। राम मंदिर और मस्जिद और धर्म ये काम राजनीति पार्टी के नहीं, मगर मंदिर बनाना है तो सत्संग कीजिए, सत्संग में फैसला कीजिए कि कहाँ मंदिर बनाना है, कैसे बनेगा, वहाँ फैसला हो। लेकिन राजनीतिक मंच इसलिए है कि से हमारा भाई, हमारा बच्चा, हमारा घर का लड़का का शिक्षा कैसा हो, हमारा लड़का शिक्षा प्राप्त करने के बाद कहाँ रोजगार पाएगा। राजनीति मंच इसलिए है, राजनीति मंच मंदिर बनाने के लिए नहीं है। मंदिर बनाने वाले लोग को चाहिए कि से सत्संग में जाके फैसला कीजिए मंदिर कहाँ बनेगा। लेकिन यहाँ अभी एक दल है भारतीय जनता पार्टी जो राजनीतिक मंच का इस्तेमाल, कभी मंदिर तो कभी और कुछ, कभी और कुछ। अरे मंदिर तो हम लोग भी चाहते हैं कि मंदिर बने, एक नहीं हजारों मंदिर बने, लेकिन उसका फैसला करने का जगह है सत्संग, जो मैं बार बार बोलूँ। लेकिन आज जो हम लोग के सामने जो हम लोग खड़ा है, सामने हम लोग का जो खड़ा है सर, बोल तो पढ़ाई लिखाई करने के बाद काम करने जाएगा तो कहाँ जाएगा काम करने। आज जहाँ पर है देखना, अगल बगल में सब क्वार्टर वैकेंट हो रहा है, क्वार्टर सब वैकेंट हो रहा है। काहे वैकेंट हो रहा है? एक समय था तो किसी क्वार्टर के बाद बगल में आदमी झोपड़ी बना कर रखता था। क्वार्टर में आदमी पैकअप होता था और क्वार्टर नहीं मिलने के बाद बगल में आदमी झोपड़ी बना कर रहता था और नौकरी करता था। लेकिन आज स्थिति क्या है कि नौकरी करने वाला को क्वार्टर खाली है, उसमें बेकार आदमी भी ढुका हुआ है, लेकिन क्वार्टर सब वैकेंट होते जा रहा है। क्या है? उतना स्टाफ नहीं है, उतना वर्कर नहीं है, इसीलिए तो मैंने दिन के दिन नौकरी को खत्म करते जा रहा है। और ई सरकार आके क्या किया कि सारा नौकरी को ही खत्म कर दिया। रेलवे में कितना खाली पद था, आज तो अगर ग्रेजुएशन किया उसके बाद कॉम्पिटिशन का तैयारी कर रहा है, कल फॉर्म भरेगा तो कहाँ फॉर्म भरेगा? यहाँ तो सब नौकरी को स्थगित कर दिया है। तो देश निर्माण के बाद बोलता है भारतीय जनता पार्टी और हमारे भाई लोग पीछे फेसबुक वाला जो है कि एकदम बीजेपी को आगे लेके जाना है। भले टीएमसी का झंडा थाम ले हैं तो क्या हुआ, लेकिन बीजेपी को आगे लेके जाना है। कुछ भाई लोग ऐसे हैं, तो वो भाई लोग का तरफ बोले कि नहीं, आज ये स्थिति नहीं है। आज स्थिति कहाँ है कि आज हम बीजेपी का सरकार जिसको चाहिए था, जो बोला था 2014 में कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे हर साल 2 करोड़ रोजगार देंगे, तो 2 करोड़ का 2 लाख तक नहीं दिया, 2000 नहीं दिया, 2000 नहीं दिया। आज भारतवर्ष का बेकारी का संख्या बढ़ रहा है। लेकिन बोलेगा हम लोग ममता में तो मुस्लिम लोग का समर्थक है, बोलता है भारतीय जनता पार्टी, लेकिन ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी आज भी बंगाल का रोजगार का संख्या बढ़ रहा है।
पूरा देश का बेरोजगार का संख्या बढ़ रहा है और हमारा बंगाल में रोजगार का संख्या बढ़ रहा है। ममता बनर्जी या तृणमूल कांग्रेस का रिपोर्ट नहीं है, ये वही सरकार का रिपोर्ट है जो बंगाल को हमेशा गाली देता है, जो बंगाल के मुख्यमंत्री को हमेशा गाली देता है। वही अमित शाह का रिपोर्ट है, वही नरेंद्र मोदी का रिपोर्ट है, उसी का गृह मंत्रालय का रिपोर्ट है कि बंगाल में रोजगार बढ़ रहा है। तो हम जो बात बोल रहे थे कि ये जो फेसबुक व्हाट्सएप तो सामने मुहारा ठीक है, ये जो फेसबुक व्हाट्सएप हम लोग के लिए ना अभी चाहिए कि से कल से अभी हम जब बोल रहे हैं तो अगर हमारा बात में थोड़ा सा भी अगर सच्चाई होगा ना, सच्चाई लगे, अगर सोचना कि सना भैया आया था बोला है कुछ, अगर उसमें थोड़ा सा भी दम लगे तो कल से हो सकता है तो अपना बंधु बांधव जो है दोस्त है सबको मना करना, इसे बीजेपी के लिए कम से कम प्रचार नहीं करे। बीजेपी देश का सबसे द्रोही है, देशद्रोही सबसे बड़ा जो बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है। बात बोलता है देश का, लेकिन देश को बेचे जा रहा है। कितना मेहनत के बाद रेल बना, सेल बना, भेल बना, गोल इंडिया बना, सबको बेच रहा, सबको बेच रहा है लोग। तो ऐसा देशद्रोही पार्टी है। ये लोग टीवी में बैठता है तो हम लोग को देशद्रोही बोलता है, तो इससे बड़ा देशद्रोही तो कोई है ही नहीं है जो देश का संपत्ति को बेच रहा है। हम लोग जब बोलते हैं कि किसी आप सर्जिकल स्ट्राइक में कितना आदमी मरा बतला दीजिए तो हम लोग देशद्रोही हो जाते, लेकिन सर्जिकल स्ट्राइक हुआ नहीं हुआ, क्या किया, अरे सर्जिकल स्ट्राइक आप किए तो कितना आदमी मरे आप बतला देते, नहीं बतलाया। आपका टीवी अपना मने से बोल रहा है कि कभी 250, कभी 300, कभी 400, माने किसी का संख्या मिल रहा नहीं, लेकिन न सरकारी तौर पर एक बात बोले किसी कितना मरा है। खैर जो भी हो, हम लोग देशद्रोही हो जाते थे, लेकिन सबसे बड़ा देशद्रोही यही लोग है। कहा है कि आज का नौजवान अगर शिक्षा समाप्त करे, शिक्षा का हम अपना पढ़ाई लिखाई पूरा करते हैं, पूरा करने के बाद हमको देश का निर्माण करना है। देश का निर्माण केवल सेना में भर्ती हो गए और बॉर्डर पर हिंदुस्तान के खड़ा है तब देश का हम मैंने सबसे सच्चा ऐसा नहीं। यहाँ कोलियरी में जो काम कर रहा है, 8 घंटा काम करता है, अंडरग्राउंड में जाके काम करता है, कोई राकेश स्कूल का टीचर है, जाकर स्कूल में पढ़ाता है, और भी कोई काम रोजगार से जुड़ा हुआ है। सब लोग देश का निर्माण कर रहे हैं ना। अगर राकेश स्कूल में नहीं पढ़ाई, जो कोलियरी में काम कर रहा है, अगर वो काम नहीं करेगा तो देश का निर्माण क्या, बॉर्डर पर बंदूक तान के खड़ा हो जाने से देश का निर्माण हो जाएगा, भारत माता की जय हो जाएगा? नहीं होगा। तो इसीलिए आज जो सरकार है, आज का सरकार हम लोगों का नौजवान का नौकरी को खा रहा है, समझने का जरूरत है। आज सारा रिक्त पद को बंद कर दिया है। कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? केवल फेसबुक और व्हाट्सएप पर मैसेज फॉरवर्ड करने से हमारा पेट भर जाएगा ना, देश का निर्माण हो जाएगा? नहीं होने वाला है। इसीलिए ऐसा सरकार को उखाड़ के फेंकना है, ऐसा सरकार को उखाड़ कर फेंकना। और यहाँ हम जितना दूर देखे तो हम देखे कि से यादव कम्युनिटी का बहुत संख्या है। ये सरकार सबसे बड़ा दुश्मन है यादव कम्युनिटी का, क्योंकि अगर इसका अन्याय का खिलाफ हम जाति और धर्म जात पात पे नहीं बोल रहे, अन्याय का खिलाफ अगर आवाज बुलंद करता है तो इस कम्युनिटी का, यादव कम्युनिटी के लोग ज्यादा करता है। इसीलिए सबसे पहले इसको वोट करो। ये हो रहा है यूपी में देख लो, बिहार में देख लो, जहां कहीं भी देख लो। उसके बाद अब लगा है ब्राह्मण कम्युनिटी पे, ब्राह्मण लोग भी विरोध किए। उसके बाद अगर ब्राह्मण कम्युनिटी जब किया तो ब्राह्मण, अरे इनकाउंटर में मार देते हैं, देश में कोई कानून नहीं है, क्या दरकार है मारने का? देश में कानून है, संविधान है। आप कोई गुनाहगार है तो उसको पकड़िए जाके सजा। आप ही जज हो गए। आप हिटलर को गाली देते थे, आप मुगल को गाली देते थे, और मुगल से ज्यादा खतरनाक काम तो आप लोग कर रहे हैं, क्या रहे हैं? मुगल से ज्यादा खतरनाक काम कर रहे हैं। इसीलिए यहाँ जो बैठा है इनका दायित्व है, सामने तुम लोगों का दायित्व। भले 5 हो, लेकिन 5000 को मास्क दे सकते हो, 5000 को मार दे सकते हो। अपना एंड्रॉइड का सही इस्तेमाल करो। इतना ही बोल के हम अपना वक्तव्य समाप्त करते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीबी न्यूज।
विगत मंगलवार को बांकुड़ा के बादुलारा ग्राम में बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के जूनियर चिकित्सकों द्वारा बाइक की ठोकर से एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों को बांकुड़ा जिला अदालत में पेश किया गया। विगत मंगलवार को बांकुड़ा सदर थाना अंतर्गत बादुलारा ग्राम में बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के जूनियर डॉक्टर की बाइक की ठोकर से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई थी। मृतक के परिवार के आरोप के आधार पर मंगलवार की रात डॉक्टर सौरभ भौमिक को गिरफ्तार किया गया था, जिन्हें आज बांकुड़ा जिला अदालत में पेश किया गया। अदालत द्वारा आरोपी को 14 दिन पुलिस हिरासत में रखने का निर्णय सुनाया गया। इधर मेट আছে ছবিটা তুলো ছবিটা ঠিক আছে আমি যাও আরেকটা নতুন দিয়ে দেব আমাকে দাও ওর আমি নাম দিয়ে দিচ্ছি আপনি দিয়ে দিয়ে আসুন তাকে ঠিক করে নিয়ে আসুন। ও তো মালিক ও মারা গেছে আমি তুলে পেশেন্টটাকে ধরে গেলাম কেন আমার দোষ আমরা গাড়ি চালাই। बांकुड़ा से अनूप रॉय की रिपोर्ट पीवी न्यूज। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप निवासी रेलकर्मी चित्रंजन प्रसाद के घर से अपराधियों ने लाखों रुपए की सामग्री की चोरी की। आसनसोल उत्तर थाना अंतर्गत कल्याणपुर सैटेलाइट टाउनशिप निवासी रेलकर्मी निरंजन प्रसाद के घर से अपराधियों ने लाखों रुपए की सामग्री चुरा ली, जिसके बाद से केएसटीपी में रहने वाले लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। साथ ही साथ पुलिस के प्रति आक्रोश भी देखा गया। सुबह घटना की जानकारी होने पर रेलकर्मी निरंजन प्रसाद ने बताया कि रात के अंधेरे में एल्वेस्टर की छत को तोड़कर अपराधियों ने उनके घर में घुसकर वहां से सोने की चैन, कंगन समेत लाखों रुपए की सामग्री चुरा कर ले गए। सूचना पाकर पुलिस छानबीन के लिए पहुंची, जहां पुलिस को घटनास्थल पर टॉर्च एवं रुमाल मिला। क्या हुआ घर में आपका? घर में तो चोरी हो गया, क्रैक तोड़ करके हिल गया। हम लोग को पता नहीं चला। नीचे से 2 बैग 2 मोबाइल ले गया। बैग में जो सामान था, कुछ ऑर्नामेंट्स था, कुछ कपड़े लेते थे जाड़ा का, गर्मी का। हम लोग आए थे यहाँ तो लॉकडाउन में पड़े हुए थे। हम लोग का सारा सामान था। लगभग उसमें क्या कुछ जेवर जेवरात भी थे क्या? ऑर्नामेंट्स कुछ है। लगभग कितने के सामान होगा? कपड़ा लता सारा सर श्रृंगार तो अबाउट 2 लाख का तो हो ही जाएगा। तो अच्छा, लगभग मैंने कैश उस ऐसा कुछ जेवर? 10,000 रुपया उसमें था, कुछ खुदरा नोट भी था, कुछ सिक्का भी था। भाई तो हम लोग का जेवर कितने का होगा अंदाज? 20 ग्राम का बाली होगा, कंगन है, 10 ग्राम का सिगड़ी है और 4-5 ग्राम का कान वाला बाली होगा। तो इसको लेके थाना में बोले और लिस्ट तो हम बना के रखे हुए हैं। क्या घटना घटा? 3:30 बजे ठोक से आवाज़ किया था। सुने तो हमको लगा कि ऐसे ही कुछ मतलब आवाज़ कर रहा है, हवा चल रहा है, खिड़की फटका रहा होगा। उठे तो उसके बाद फिर हम नीचे में ही रह गए, ध्यान नहीं दिए। पता नहीं कब आया, दोनों रूम से बैग लेके गया और पापा का मोबाइल 2 गो था, दोनों मोबाइल लेके चला गया। और उसके बाद फिर मम्मी उठी तो कहीं कि मेरा बैग नहीं है। हम देखे नहीं, बैग उग है। हम 4 बजे झाड़ू लगा रहे थे अंदर, पता नहीं कब ऊपर से ही आया, ऊपर ही चला गया। तो लगभग कितने के सामान था उसमें? ज्वेलरी तो बहुत अच्छा था, चैन था, कंगन था, फिर बाली था, 2 जोड़ा पायल था चांदी का, पैसा 10,000 रुपया था उसमें। तो ये मतलब ऐसा हुआ है? मैं ये इस इलाके में होते रहता, लेकिन मेरे घर में पहला बार हुआ था। पीछे पूजा के टाइम में और पीछे से ही चढ़ा है उधर। उनको यहाँ भी पीछे से आया था, मेरे यहाँ भी इधर से ही आया। तो पुलिस को खबर दी है क्या? हाँ, पुलिस आया था। वो एक टॉर्च, एक रुमाल छूट गया है उसका, उसको लेके वो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। इस महीने के अंतिम लॉकडाउन के दौरान बांकुड़ा जिले के कोने कोने में सन्नाटा छाया रहा। जगह जगह पर कड़ी नजरदारी के साथ नाकाबंदी भी की गई तथा बांकुड़ा शहर के माचनतला मोड़ के अलावा बड़ा बाजार, लाल बाजार, विष्णुपुर, खातड़ा सब डिवीजन सहित विभिन्न इलाकों में नाकाबंदी की गई।
সবাইকে একবার করে করে লিখতে बांकुड़ा से अनुप्राय की रिपोर्ट पीबी न्यूज। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा गांव के फकीर पाड़ा में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पति ने धारदार हथियार से अपनी दूसरी पत्नी पर प्रहार कर उसे लहूलुहान कर मूर्छित कर दिया। अंडाल थाना क्षेत्र के काजोड़ा गांव के फकीर पाड़ा में प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पति ने अपनी दूसरी पत्नी पर धारदार हथियार से प्रहार कर उसे लहूलुहान कर मूर्छित किया एवं 2 तल्ला से घसीटकर नीचे कमरे के बिस्तर पर लिटाकर पेट्रोल से जलाने का प्रयास, साथ ही अपने दादी सास को कीटनाशक दवा खिलाकर एवं सर पर प्रहार कर जान से मारने का भरपूर प्रयास किया, जबकि पत्नी की मृत्यु आग से झुलसने के कारण घर में ही हो गई एवं दादी सास गंभीर अवस्था में स्थानीय लोग एवं पुलिस के सहयोग से उसे दुर्गापुर विधाननगर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों ने उनके सर पर 25 टाँके लगाए, जबकि इधर घर से पुलिस पति विक्रम राय को हिरासत में लिया। আদালতই ঠিক করবে যে কি হয়েছে কি না হয়েছে। আপনিও যেখানে আছেন আমিও সেখানে আছি, কারণ আমার সঙ্গে সেভাবে ওনার কথা বলতে এখনো দেয়নি। আপনি কি করেন? আমি স্কুল শিক্ষিকা। এই যে বলছে এই ফ্যামিলি লোকজন বলার আছে কি বিয়ে করেছিলেন উনি এই মেয়ের সঙ্গে, এটা কি আপনি জানতেন বিয়ে করেছেন? না, জানতামও না আর বিশ্বাসও করি না। কেন কি এরা বলছে কি মেয়ের সঙ্গে আপনারও গল্প হতো, কথা হতো? প্রমাণ যদি দিতে পারে, গল্প হতো, কথা হতো, কিভাবে কথা হতো, গল্প হতো, তার প্রমাণ যদি দেয় আমি সেগুলো যা জানাবার কোর্টে জানাবো। আমি কোনোভাবেই এটা বাইরে জানাতে, এটা অবৈধ সম্পর্ক ছিল, এটা আপনি জানেন? অবৈধ সম্পর্ক ছিল না। আপনি রিসেন্টলি জানলেন, তারপরে আপনি কিছু একটা বাড়িতে একটা গন্ডগোল হয়, তারপরে নাকি আপনার স্বামী এসে পড়ে ওর সাথে কালকে রাত্রে পেট্রোল নিয়ে এসেছিল, ও ডিগিতে পাওয়া গেছে, তো এটা কি পাওয়া গেলে কি প্রমাণ হয় যে সে নিয়ে এসেছিল? ও কিন্তু নিজে স্বীকার করেছে আমরা মেরেছি। আপনার এখানে কেউ টুক করে একটা কিছু রেখে দেয় তাহলে প্রমাণিত হয়ে যাবে যে আপনি কিছু অবৈধ অস্ত্র নিয়ে এসেছেন। তার মানে এই ঘটনাটাকে আপনি কি বলছেন? হ্যাঁ, আমি গভীর চক্রান্ত বলছি। কাদের চক্রান্ত? কারা করছে? কি চক্রান্ত তা সেটা আপনার স্বামী কি জন্য গেল এখানে? কারা করছে চক্রান্তটা? তারা চক্রান্ত করছে, আমি সেগুলো সবই আদালতে বলবো, আমি পুলিশের কাছে বলবো। এখন আমি আপনাদের সামনে আমি বলতে ইচ্ছুক নয়, শুধু এটুকু বলতে পারি আমার স্বামী নির্দোষ, তাকে ফাঁসানো হয়েছে এবং এনি হাউ প্রেসার ক্রিয়েট করে কাজগুলো করা হয়েছে। না, মাঝে মধ্যেই তো বলছে ওই কাজোড়া গ্রামে আসতো। দেখুন, আসা মানে কিন্তু সম্পর্কে লিপ্ত হওয়া নয়, প্রেশারাইজ করেও আনা যেতে পারে, ব্ল্যাকমেলিং করে আনা যেতে পারে। তার আমাদের কোনো ইয়ে নাই, মেয়েও বলেছিল আমাকে যে কোনো ইয়ে নাই বাবা। মানে এই যে বিয়ে হয়েছিল মানে মন্দিরে সিঁদুর দিয়ে, এটাতে আপনার মেয়েও সহমত ছিল? সহমত ছিল, সহমত ছিল। তো এদের যোগাযোগটা কিভাবে হয়? যোগাযোগ তো খান্দ্রা প্রতিবন্ধী স্কুলে দুজনে কাজ করতো আজ থেকে প্রায় 7-8 বছর আগে, তখন থেকে ওদের ভালোবাসা হয়েছিল। তারপরে বিক্রম রায় তখন ওই খান্দ্রার আরেকজন মেয়েকেও বিয়ে করে, বিয়ে করার পর আমি বললাম যে তুই রমা যেখানে সে কাঁদতে লাগলো, শুন বেটা করেছি ওখানে করিস না, চলে আয়। মেনে দেওয়ার কারণটা কি হচ্ছে? হ্যাঁ, মনে করছে মেনে দেওয়ার কারণটা কি? মেনে দেওয়ার কারণটা হয়েছিল বলেছিল আমাকে নিয়ে চলো এখান থেকে, মেয়ে বলেছিল। এখানে পাড়ার লোক তো বলেছে আমি সিঁদুর নিয়েছি আর নিয়েছি, তা আমাকে তো একটা ঘর দেখা দেবে, তো আমাকে নিয়েছিল, কতদিন থেকে আমি আবার চলে আসবো এখানে। তো ও সেই খালি ডেট চেঞ্জ করতো, আজ নিয়ে যাবো, কাল নিয়ে যাবো, পরশু নিয়ে যাবো করতো। দিয়ে আমি বলেছিলাম যে তোমার যদি অসুবিধা আছে বা কিছু আছে তুমি আমার মেয়ে এখানে থাক, তোমার নিয়ে যাওয়ার দরকার নেই। জামাই কি টাকা পয়সা কোনো ডিমান্ড করেছিল? না না, কোনো ডিমান্ড করেনি, কোনো ডিমান্ড করেনি। এর আগে যে ছেলেটা আরেকটা বিয়ে করেছে ওইটাই কি ভুল কারণ? ওইটাই যে ওর বউ খুব বিরক্ত হতো, ওর বউকে গোপন করেছিল, কিন্তু আমার মেয়ে জানিয়ে দিয়েছিল বউকে। কবে জানিয়ে দিয়েছিল? প্রায় 2-3 সপ্তাহ আগে, যে আমাদের তো বিয়ে হয়ে গিয়েছে। বাস এখন কি চাইছেন? এখন চাইছে ও একদম ওর ফাঁসি হোক, ও যে মেরেছে ও মারলে কেন আমার মেয়েকে। আমরা তো প্রেসার কেট করিনি ওকে যে নিয়ে যেতে হবে। আমরা থাক, তোমার যদি অসুবিধা আছে থাক, আমার ঘরেই থাক। এখন বিক্রম রায় কোথায়? এখন বিক্রম থানাতে। আপনি কি লিখিত কমপ্লেন দিয়েছেন? হ্যাঁ, লিখিত কমপ্লেন দিয়েছি, সবই দিয়েছি, এফআইআর দিয়েছি যে ও আমার ছেলে দিয়েছে যে আমার দিদিকে ও মেরে একদম করে আগুনে
আগুন জ্বালিয়ে চলে গেছে। আর ও স্বীকারোক্তি দিয়েছে থানাতে যে আমি শাশুড়িকেও মেরেছি আর ওকেও মেরেছি। মেয়েকে প্রথমে মেরেছি ওপরে ছুরি, কেন রক্ত রয়েছে, খুব প্রচণ্ড রক্ত রয়েছে, তা দেখে গেলেন পুলিশরা সব। তারপর ওকে টেনে এনে ওকে বিছানায় মুখ ঘুরে কেরোসিন তেল ঢেলে জ্বালিয়ে দিয়ে গেছে। আপনার নাম? আমার নাম হচ্ছে, ডাক নাম হচ্ছে তপন হাজরা, ভালো নাম হচ্ছে রাম দর্শন হাজরা। আপনি কি করেন? আমি পঞ্চায়েত অফিসে ট্যাক্স আদায় করি। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरियों को मानते हुए शहर एवं जिले के विभिन्न जगहों पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि मनाई गई। इसी क्रम में बांकुड़ा शहर के माचनतला मोड़ पर ऑल इंडिया डीएसओ द्वारा पुण्यतिथि का पालन किया गया। এছাড়াও বাঁকুড়া কিশোর মন্দিরকে পালন করেছেন, মাল্যদান করেছেন। আমরা সকলকে অনুরোধ করব চিকিৎসক নাগরিক শিক্ষক আমল বাবুকে মাল্য পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করার জন্য আহ্বান করছি। মাননীয় সুবোধ বাবুকে। बांकुड़ा से अनुप रॉय की रिपोर्ट पीवी न्यूज। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर निकलने के आरोप में दुर्गापुर थाना की पुलिस ने बुधवार को 25 लोगों को गिरफ्तार किया। लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर सड़क पर निकलने के आरोप में दुर्गापुर थाना की पुलिस ने बुधवार को 25 लोगों को गिरफ्तार किया। थाना क्षेत्र के इस्पात नगरी, मेन गेट सहित विभिन्न इलाकों में चलाए गए अभियान के तहत इन 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक इनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। वहीं दूसरी ओर कोकोवेन थाना एवं बांकुड़ा जिला के बड़जोड़ा थाना की पुलिस ने बुधवार की सुबह से ही दुर्गापुर बैरेज सहित विभिन्न जगहों पर नाका चेकिंग शुरू कर दी। इस दौरान विभिन्न वाहनों की जांच की गई एवं मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। सामने जाने से अच्छा फोटो होगा। दुर्गापुर से निमाई दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक नगरी स्थित जेसिस आयरन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कारखाना के श्रमिकों द्वारा मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के बकाया वेतन की मांग को लेकर उत्पादन बंद कर विरोध प्रदर्शन किया गया था। रानीगंज के मंगलपुर औद्योगिक नगरी स्थित जेसिस आयरन स्टील इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कारखाना के श्रमिकों द्वारा मंगलवार को लॉकडाउन के दौरान श्रमिकों के बकाया वेतन की मांग को लेकर उत्पादन बंद कर विरोध प्रदर्शन किए जाने के दूसरे दिन बुधवार को कारखाना प्रबंधन ने बिना किसी पूर्व सूचना के कारखाना के मुख्य द्वार पर वर्क ऑफ सस्पेंशन का नोटिस लगाकर अनिश्चितकालीन के लिए कारखाना को बंद कर दिया। दूसरी ओर कारखाना के श्रमिकों ने फैक्ट्री को खोलने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। खबर पाकर पंजाबी मोड़ पुलिस फाड़ी के पुलिस तथा अंचल के INTTUC नेता निर्मल पाल कारखाना पहुंचे एवं कारखाना प्रबंधन तथा श्रमिकों के बीच मध्यस्थता कराने का प्रयास किया, परंतु नतीजा सिफर रहा। কোন স্বার্থে কারখানা বন্ধ করা হলো ম্যানেজমেন্ট, তুমি জবাব দাও। আমাদের হিসাবপত্র না দিয়ে কারখানা বন্ধ করা হলো কেন, জবাব দাও। আমাদের হিসাবপত্র না দিয়ে কারখানা বন্ধ করা হলো কেন, জবাব দাও। ম্যানেজমেন্ট ম্যানেজমেন্ট আমাদের দাবি মেনে অবিলম্বে কারখানা চালু করতে হবে করতে হবে। কারখানা কার সাথে বন্ধ করা হলো ম্যানেজমেন্ট, তুমি জবাব দাও।
আমাদের হিসাবপত্র না দিয়ে কারখানা বন্ধ করা হলো কেন? জবাব দাও। আমাদের হিসাবপত্র না দিয়ে কারখানা বন্ধ করা হলো কেন? জবাব দাও। তাতে লেখা আছে হেভি ব্লোয়ার মানে মোটর, ঠিক আছে, ড্যামেজ হয়ে গেছে মানে মিস হ্যান্ডিং এর জন্য, আর আপনারা কোনো বিনা নোটিশে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন, এটা কতটা যুক্তিযুক্ত? প্রথমত ব্লোয়ারের যে মোটর পুড়েছে সেটা তো কারেন্টের এতে হয়েছে, কারেন্ট পুড়তেই পারে, এতে আমাদের কোনো হাত নেই। আর যে নোটিশ আমরা করেছিলাম একটা অ্যাডভান্সের জন্য বা বাকি টাকার জন্য কিছু, লকডাউনে যে 3 মাস ধরে আমাদের লকডাউন কারখানা বন্ধ রেখেছে, সব কারখানা মঙ্গলপুরের সব কারখানায় 1 মাস পরে খুলে গেছে। আর ডিএলসির থেকে 5,000 টাকা করে দেওয়ার জন্য, যে বন্ধের জন্য 5,000 টাকা দেওয়ার জন্য ব্যবস্থা করেছিল, তো মালিক পক্ষ আমাদেরকে একবার 3,000 টাকা দিয়েই সন্তুষ্ট করে দিয়েছে। তো সেই বাকি টাকা খুঁজতে গেছিলাম আর কিছু অ্যাডভান্সের জন্য, এটাই আমাদের অপরাধ যে বাকি টাকা আমরা কেন পেলাম না। তো তার জন্য মালিক আমাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে গেছে। আপনারা এখন কি দাবি করছেন? আমরা দাবি করছি যে আমাদের কিছু অ্যাডভান্স দেওয়া হোক আর কারখানা খোলা হোক। তো এই আশ্বাসনে ওনাদের বক্তব্য কি কিছু জেনেছেন? না, আজ পর্যন্ত আজকে কোনো খবর হয়নি। তো নোটিশ লিখে দিয়েছে যে আমাদের দোষের জন্য কারখানা মোটর পুড়ে গেছে। তো কবে খুলবে বা না খুলবে? না, ওটা কোনো কিছু বলা নেই। আপনার নাম? আমার নাম সুবল সূত্রধর। হ্যাঁ, কত লোক টোটাল ওয়ার্কার? ওয়ার্কার আছে এখন 40 জন কাজ করছে, বাকি শ্রমিক আরও 20 জন আছে, তাদেরকে এখনও পর্যন্ত নেওয়া হয়নি, তারা শুধু নিবনবই করছে। আর যে 26 দিন ডিউটি করা হয়ে গেল, কোনো ওভারটাইমও দিচ্ছে না, কোনো আমাদের বাকি টাকাও দিচ্ছে না, প্লাস যে ওভারটাইম পড়ে আছে মার্চ মাসের সেই পয়সা পর্যন্ত এখনও পর্যন্ত পায়নি। আপনার দাবি কি? আমাদের দাবি কিছু অ্যাডভান্স আর যে বাকি টাকা লকডাউনের পড়ে আছে সেটা দেওয়ার ব্যবস্থা করতে হবে। সেই কারখানায় আপনারা সব রকম সেফটি পান? না, সেফটি সব রকম কিছু নেই। হয়তো বছরে একবার জুতো দিচ্ছে, আর এখনও পর্যন্ত কোনো করোনার জন্য কোনো মাস্ক নেই, কিছু নেই। আর ওই একটা নির্মা জল গুলে রেখেছে, সেই জলে আমাদেরকে হ্যান্ড ওয়াশ করছে গেটে, বাস সারাদিন এরকম ঘুরে বেড়াতে হচ্ছে। সিদ্ধান্ত বলতে এইটা যেটা জেসিস আমাদের আয়রন অ্যান্ড স্টিল 80 জন শ্রমিক আছে এখানে, কালকে এইখানে এসেছিলাম, যেটা শ্রমিকদের মেন ডিমান্ড ছিল এখানে যে যেটা আমাদের দুর্গাপুর ডিএলসি অফিসে ডিএলসি এবং আইনটিডিউসি যিনি ছিলেন আমাদের বিশ্বনাথ পাড়িয়াল প্রেসিডেন্ট, ওনার একটা ঠিক হয়েছিল যে শ্রমিক যখন লকডাউন পর্ব চলছিল তখন 5,000 টাকা ওটা ঠিক হয়েছিল। তো 5,000 টাকার মধ্যে ইনি 3,000 টাকা দিয়েছেন, আর 2,000 টাকা আমাদের শ্রমিকদের ডিউ ছিল। তো তারপরে আরও মঙ্গলপুরে যে ফ্যাক্টরি আছে সব ফ্যাক্টরি খুলে গেছিল, এইটা খুলতে আরও 2-3 মাস দেরি হয়েছিল। তো তার জন্য 2,000 টাকা ডিউ আছে, এবং যেহেতু শ্রমিকরা 3 মাস পয়সা পায়নি, ওই জন্য এদের ডিমান্ড ছিল যে 2,000 টাকা এবং আরও 4,000 টাকা অ্যাডভান্স। তো সেই মেসেজ আমরা ওনাকে পাঠিয়েছিলাম, তরুণজিৎ বাবুকে, যিনি ডাইরেক্টর আছেন। আর তারপর মানে যারা কাজ করে এখন প্রায় 34-35 জনের মতন শ্রমিক এখানে কাজ করে, বাকি সমস্ত শ্রমিক এখনও লাগেনি। উনি বলছিল আস্তে আস্তে, সেটা শ্রমিকরা মেনে নিয়েছিল। এখন কালকে যেটা হয়েছে, কালকে ফ্যাক্টরি যখন চলে তখন শ্রমিকদের ওই যে পয়সা ডিমান্ড ছিল, তার আগের দিন এনাদের এইখানকার যে জিএম ওনাদের মিটিং ছিল কলকাতায়। আমরা ভেবেছিলাম যে জিএম যারা ডাইরেক্টরে যাবেন তারা হয়তো কোনো ওইখান থেকে টাকা পয়সা কিছু নিয়ে এসে শ্রমিকদের হাতে দেবে, কিন্তু ওরা খালি হাতে এসছে। তখন আমরা সঙ্গে সঙ্গে ফোন করি, শ্রমিকদের মধ্যে একটা ক্ষোভের সঞ্চার হয়। তো তারপরে আমরা কিন্তু শ্রমিকদেরকে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলাম যে কাজ বন্ধ করে যেন কোনো কিছু না হয়। তো যা কাজ বন্ধ করতে গিয়ে উনি যখন নোটিশ দিয়েছেন, ওখানে একটা মোটর নাকি ওনার বড় ড্যামেজ হয়ে গেছে, সেটা তো আমরা জানি না কেমন মোটর, যারা শ্রমিক আছে তারাই বলতে পারবে। যাই হোক, আমরা এখন তরুণজিৎ বাবুর সঙ্গে ওনার সঙ্গে কথা হলো, উনি যাই হোক উনি রেগে আছেন। তো আমি বললাম আপনি তো মালিক, আপনার শ্রমিক একটা এটা পরিবার, এই পরিবারের সবসময় ঝামেলা হয়, ভালো হয়, যেমন আমাদের ঘরের যেমন হয়। তো আপনি আছেন এতদিন ধরে একটা জেসিস বক্তারনগরের, এটা এই এলাকায় তখন মঙ্গলপুরে কোনো ইন্ডাস্ট্রি ছিল না, একমাত্র জেসিস, তখন নাম ছিল অন্য, এখন জেসিস উনি নিয়েছিলেন। তো ওনার আমরা চাইলাম যে বক্তারনগরকে আপনিও ভালোবাসেন, তো আমি চাইছি যে শ্রমিকদের মুখ চেয়ে আপনি ফ্যাক্টরিটা খুলুন। উনি 2-1 দিন মধ্যেই উনি আলোচনায় বসবেন। আরও যারা পুলিশ আধিকারিক এসেছিলেন ওনাদের সঙ্গেও কথা হচ্ছে, ওনারা ওনাদের লেভেল থেকে দেখছেন। আমরা আমাদের লেভেল থেকে আমরা 2-1 দিনের ভিতরে শ্রমিক দিকে এবং ওই মালিক পক্ষের কাউকে নিয়ে তাদেরকে আমরা চেষ্টা করছি যাতে দ্রুত সম্ভব যেন ফ্যাক্টরিটা যেন খুলে যায়। আর শ্রমিকদের কাছেও আমার রিকোয়েস্ট রইল, যারা শ্রমিকের ভাইরা আছেন, ঠান্ডা মাথায় লকডাউন পর্ব চলছে, সবাই আমরা একটা প্রাকৃতিক মানে পুরো বিপর্যয়। रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। आसनसोल के मेयर के आदेश पर लोगों ने गरीबों में राहत सामग्री बांटी, जिसे लेकर टीएमसी के मंत्री एवं टीएमसी के लोगों ने अपहरण करवाने की धमकी दी, जिसे लेकर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। इतना परेशान कर रहा है, तो लड़का नीला है इसलिए वो बांट रहा है।
तो इसमें बोला लड़का लोग को किडनैप कर देंगे। वो किडनैप करने वाला होता है कौन? कौन कोई भी वही सुन रहा, उसका हिम्मत कैसे हुआ? वही क्या नाम है लड़का का? शंकर चक्रवर्ती। और जो दानी का नाम है उसका एक तो पीए है, उसी का माध्यम से वो बोलवाए थे। उसी की हिम्मत उसका कैसे हुआ इतना बात बोलने का? कितने लोग शंकर दा का पहुंच नहीं जानता, शंकर दा से माध्यम से लोग गायब करवा देंगे। अब वो जो है बच्चा लोग यही बोल रहा, धमकी दे रहा, किडनैप करवा देंगे। ये तो सब गलत बात है ना। मोहल्ला का हम लोग चाहते हैं मिलजुल कर रहेंगे। लेकिन आप दीजिएगा सामान तो लेंगे, शंकर दा भी देगा तो लेगा, ये भी देगा तो लेगा। इसमें झमेला क्या चीज का है? आपका नाम? मेरा नाम मुशरी खातून। সাহায্য করছে তো ধমকা ধমকি করছে। কে করছে? ওই তো শঙ্করই করছে বলছে, আমাকে করছে না করছে আমরা তো জানি না। আচ্ছা, যখন শঙ্করেরই দাম শুনছে শঙ্করই করছে। তো গরিব লোক খুব পেট ভরাচ্ছে তো কোনো খারাপ করছে বলো? আমাদের তো চাকরি নেই, আমাদের ছেলেও নাই, স্বামীও নাই। যাদের 2 কিলো 1 কিলো 2 দিনও তো চলে, 4 দিনও তো চলে। আপনার নামটা? মানব শিরানি साउथ पीपी में हमारे वार्ड प्रेसिडेंट जो हैं वार्ड नंबर 55 के श्रीमान शंकर चक्रवर्ती जी, उनके खिलाफ हम लोग आज एफआईआर दर्ज करने आए हैं। इस एफआईआर का मूल कारण यही है, उन्होंने हमारे लड़कों को 2 दिनों पहले एक प्रोग्राम हुआ था कुमरपुर मनोज सिनेमा हॉल के सरजमीन पे, जहाँ पे हम लोगों ने 500 लोगों को कृष्णा किट बांटा था। हमारे मेयर श्री जितेंद्र तिवारी के निर्देश पे उसको हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया था उनके सहायता से। लेकिन पता नहीं कि शंकर चक्रवर्ती जी के मेंटालिटी में क्या चल रहा है, ये वही जानते हैं। और उन्होंने ये थ्रेट दिया था हमारे लड़के को कि वो हमारे जितने भी लड़के जो मेरे साथ जो लड़के काम कर रहे हैं, उन सब लड़के को वो गायब करवा देंगे कुमरपुर के सरजमीन से। अब देखिए, बात यहाँ पे सिर्फ एक लफ्ज़ नहीं है, ये बात ऐसी बात है कि अगर कल दिन किसी लड़के को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेदार सरासर मैं भी आऊँगा, क्योंकि ये लोग मुझसे अभावुक होकर आते हैं, मेरे साथ आते हैं। और साथ ही साथ इसका क्या कारण हो सकता है उनका, ये क्यों बोले, ये वही जानते हैं। का नाम? दानिश अजीज। সব দিয়েছিল, ওই জন্যই ঝামেলা হয়েছিল। কি দিয়েছে? ওই চাল আটা কে দিয়েছিল? ওই যে ছেলেটার জন্য আমরা গিয়েছিলাম, ও ডেকেছিল, আমরা গিয়েছিলাম। তো যে ডাকবে তার কাছকেই যাবো। তাহলে কে ধমকাচ্ছে? কে ধমকাচ্ছে? এবার ধমকাচ্ছে কে, এবারে পাড়া ছেলেরা আবার কে কি বলছে, ওটা তো আমরা কি করে জানবো এখন? মেয়ে ছেলে, আমরা তো মেয়ে ছেলে তো বাইরে তো বেরোয় না, আমরা বাড়িতে থাকি। আমরা ছেলে পেলে তো আজকে কিসের জন্য এখানে এসেছেন? ওই জন্যই আসা হয়েছে, কমপ্লেন করতে। হ্যাঁ ওটার জন্য। যে দিবে তার কাছকেই যাবো, যে ডাকবে তার সাথেই যাবো। আমরা তো গরিব লোক, আমরা তো লোকের বাসন মাঞ্জে খাই, আমাদেরকে গরিবের আমাদের পেট ভরলেই কাজ। যে দেবে তার কাছকেই যাবো, যে ডাকবে, যে ভালোবাসা দেবে তার কাছকেই যাবো। আপনার নামটা? सरस्वती बाबू। ब्यूरो रिपोर्ट पीवी न्यूज। अब चलते हैं छोटे से ब्रेक की ओर, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। लायंस क्लब रानीगंज समाज सेवा का सर्वोत्तम संस्था है। अत्याधुनिक आँखों की एवं समस्त रोगों की चिकित्सा के लिए आधुनिक अस्पताल है एवं मॉडल लायंस डीएवी पब्लिक स्कूल के साथ आधुनिक कम्युनिटी हॉल भी है, जहां शादी विवाह पार्टी भी होती है। यहां पार्किंग की भी सुविधा है। विशेष जानकारी के लिए संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 244-5205-3204। প্রকৃতির অনবদ্য উপাদানে তৈরি হনুমন্ত আটা, খাঁটি চানা বেসন, উৎকৃষ্ট মানের ডালিয়া, স্পেশাল ময়দা, ছোলার তৈরি বিশুদ্ধ ছাতু, সুস্বাদু সুজি ও পরিশুদ্ধ চিনি, মানেই স্বাদ ও আহ্লাদের কমপ্লিট প্যাকেজ। হনুমন্ত প্রোডাক্টস। PM & Sons, a complete shop जहां आपको घर की जरूरत की चीजें मिलेगी एकदम सही मूल्य पर। इलेक्ट्रॉनिक सामान जैसे LCD टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, ओवन बिल्कुल लेटेस्ट डिजाइनों में उपलब्ध है सिर्फ आपके लिए। इसके अलावा घर को सजाने के लिए विभिन्न तरह के फर्नीचर्स भी इसी शोरूम में देखे जा सकते हैं। दीवान पलंग से लेकर अलमारी, डाइनिंग टेबल, सोफा सेट, चेयर भी है एकदम न्यू डिजाइन में।
तो घर की सजावट और ज़रूरतों के सामान के लिए आज ही आए। हमारा पता है BM & Sons, NSB रोड नियर ICICI बैंक, शिशु बगान, रानीगंज। लैंडलाइन नंबर 0341244546, मोबाइल नंबर 9434178071। রান্নাঘরের আমি রানী, আসল গুঁড়ো মশলাটা জানি, স্বাদে সুস্বাদু অল্প একটুতেই রান্নায় জাদু, সুগন্ধ সুরুচির বাহারে মনপসন্দ আহারে। মনপসন্দ গোটা ও গুঁড়ো মশলা ঠিক মনের মতো। न दिन खत्म होता है न रात, और शाम चलती है सुबह तक। नई जनरेशन है भाई। ज़माने के यार है सब, मस्ती पे सवार है। जो मेहनत को मस्ती बनाए वही वाइस है। अरे डांस भी तो एक्सरसाइज है। ज़माने के यार है, हवाओं पे सवार है। मंजिल कहाँ है, कैसे पहुंचना है, नो कंफ्यूजन। दैट्स द नई जनरेशन। गली गली में चले हैं हम, हमें रोक सके ना किसी में है दम। बालों के रंग पे मत जाओ, बैटरी फुल है। इनके सामने तो अच्छों का डिब्बा गुल है। ज़माने के याद है। ये क्या है? नई जनरेशन है। आजकल इंडिया की हर जनरेशन नई जनरेशन है। इन्हीं के लिए आई है नई जनरेशन वाली एक्टिवा 4G। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का स्वागत है। गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर अनिर्बन घोष का PBTV के प्रतिनिधि से साक्षात्कार। इस दौरान उन्होंने कोरोना संक्रमण से बचने हेतु कई सुझाव दिए। देना पड़ेगा। 2, जो लाइव वैक्सीन जो ऑक्सफोर्ड में तैयार हो रहा है वो देने से बुखार आने का संभावना, रिएक्शन होने का संभावना ज्यादा है, और जो कोवैक्सीन इंडिया में तैयार हो रहा है इसमें रिएक्शन होने का संभावना कम है। ये 2 देखते हुए हम लोग को ये विश्वास है कि 2020 में इंडिया में वैक्सीन आ जाएगा, और गवर्नमेंट जो कोशिश कर रहा है, लगातार कोशिश कर रहा है कि आइदर फ्री में, नहीं तो जितना हो सके कम खर्चा में पेशेंट को उपलब्ध कराएगा। हम लोग को जो करना है, जब तक वैक्सीन नहीं आ रहा है तब तक हम लोग को ये जो हम पहले भी आपको बताया, मास्क पहनना, हाथ धोना, सैनिटाइजर यूज करना और क्राउडेड प्लेस, भीड़ अवॉइड करना, ये करके ये बीमारी से हम लोग को बचना। सर खान पान क्या, बहुत लोग फ्रिज का अभी भी खा रहे हैं, तो क्या सर ये जितना हो सके फ्रेश फ्रूट खाइए, फ्रिज का पानी वगैरह जितना हो सके कम यूज कीजिए, उसमें ठंडा लगने का संभावना ज्यादा हो। और फ्रिज में लोग सब्जी रख देते हैं, दूध रख देते हैं, हालांकि गर्म करके खा रहे हैं। हाँ, तो सर वैसा कोई बात नहीं, इसमें देखा गया वैसा कोई बात नहीं, लेकिन कोशिश कीजिए कि फ्रूट्स वगैरह जितना हो सके फ्रेश खाइए। बहुत से लोगों का कहना है कि गले में दर्द हो रहा थोड़ा, तो सर वैसा वक्त में क्या करना चाहिए? नहीं, जो गला में थोड़ा सा दर्द, थोड़ा बुखार वगैरह हो रहा है, तब नॉर्मल जो हम लोग दुकान में मिलता है पैरासीटामोल खाइए, नमक चीनी का पानी खाइए और गार्गल कीजिए। कुसुम गर्म पानी में थोड़ा नमक डाल के या बिटाडीन डाल के गार्गल कीजिए। इससे ज्यादा, इससे अगर ठीक नहीं हो रहा है, कृपया करके डॉक्टर साहब को फोन कीजिए और जो वो दवा बोलते हैं खाइए। हम देख रहे हैं बहुत सारा पेशेंट बहुत हाई एंटीबायोटिक्स खा के आ रहे हैं, ऐसा मत कीजिए, इसमें बीमारी को लड़ने का ताकत बहुत कम हो जाएगा साहब। सर अगर किसी मनुष्य को लगे कि मुझे शायद थोड़ा सिम्टम है, तो घर में क्या वो अपने आप को आइसोलेशन, यदि उसके घर में जगह है, उसके घर में अलग से जगह है, तो क्या सर वो घर में रह के पालन कर सकता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किए हैं आपने कि माइल्ड सिम्टम अगर है या मॉडरेट सिम्टम है तो घर में क्या हम सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं? उत्तर है जरूर कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और आप लोग शायद न्यूज़ में देख रहे होंगे कि बड़ा बड़ा जो शहर है कलकत्ता वगैरह, वहाँ पे बेड खाली नहीं है। तो इस अवस्था में अगर आपके पास एक घर जिसमें अटैच बाथरूम हो
तो वो घर में आप सेल्फ आइसोलेशन कर सकते हैं। सिर्फ याद रखिए, खाने का जो बर्तन होगा और आपका जो पोशाक आशाक होगा वो खुद धो दीजिएगा, साबुन से धो दीजिएगा। आप खुद मास्क यूज कीजिएगा और जितना हो सके बुजुर्ग और बच्चे से दूर रहिएगा। सेल्फ आइसोलेशन एक बहुत अच्छा पॉइंट है। सेल्फ आइसोलेशन में आप लोग जान के बहुत खुशी होंगे कि ज़्यादातर पेशेंट 90% से ऊपर पेशेंट सेल्फ आइसोलेशन और सामान्य ये जो महामारी है ये है नोवेल कोरोना वायरस की। नोवेल का मतलब है न्यू। ये कोरोना वायरस पहले भी था, अभी भी है, लेकिन ये न्यू किस्म का वायरस है और इसका जो लक्षण है वो धीरे धीरे आता है। क्या क्या है इसका लक्षण? बुखार, गला में दर्द, उसके बाद धीरे धीरे पेट खराब, बदन दर्द, उसके साथ सांस कष्ट होना, ये सब है कोरोना के लक्षण। और ये जो लक्षण है ये धीरे धीरे आता है। कोई भी सर्दी खांसी जुकाम में डरने का कोई कारण नहीं है कि ये कोरोना भी है, कोरोना ही है। और आपको कुछ कुछ प्रिकॉशंस मान के चलना पड़ेगा इसमें से। सर क्या प्रिकॉशन लेना है? जैसे सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रिकॉशन है वो है मास्क पहनना। और मास्क कैसे पहनना है? नाक का ऊपर से लेके थूथनी का नीचे तक नाक मास्क से पूरा ढका रहना चाहिए। ये पहनने से आपका भीतर ये जो वायरस है ये प्रवाह नहीं हो सकेगा। इसके अलावा बार बार साबुन से हाथ धोना चाहिए। कितना देर तक? सिर्फ 20 सेकंड के लिए हाथ धोइए साबुन से हाथ धोइए। और अगर साबुन नहीं मिल रहा है तो सैनिटाइजर यूज कर सकते हैं। 70% अल्कोहल युक्त कोई भी सैनिटाइजर आप यूज कर सकते हैं। इसके साथ भीड़ भाड़ वाला जगह अवॉइड कीजिए, जैसे बाजार हो गया हो या हम लोग का डॉक्टर्स का चेंबर हो गया हो, जहां पे ज्यादा लोग एकत्रित हो रहे हैं उस जगह को अवॉइड कीजिए, क्योंकि वहां करना है वो बॉडी का इम्यूनिटी को बढ़ाना है, रोग प्रतिरोध का जो क्षमता है उसको बढ़ाना है। तो ये तो एक दिन में नहीं होगा, धीरे धीरे होगा। इसके लिए आप जो पहला चीज कीजिएगा, हल्का व्यायाम योगासन कीजिएगा ताकि आप शारीरिक रूप से फिट रहें। दूसरा, फल सब्जी ज्यादा करके खाइए, कोई भी फ्रेश फ्रूट खाइएगा। तीसरा, जो सबको खाना चाहिए वो है विटामिन सी। विटामिन सी की जो गोली है वो डेली एक ठो करके सबको खाना चाहिए, बच्चा से लेकर बड़े सबको खाना चाहिए। विटामिन बी की गोली जो बी कॉम्प्लेक्स 20 पैसा में आता है वो भी एक ठो करके खाना चाहिए। बाकी कोई भी दवा जो अभी विभिन्न जगह से आ रहा है, लोग पूछ रहे हैं सर ये खाए वो खाए, कृपा करके नहीं खाइए। डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर को पूछिए, फिर आप खाइए। जैसे हम लोग ये रानीगंज में हम लोग का इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है, ये आप लोग के साथ, रानीगंज वासियों के साथ हर दिन हर रात साथ है। आप लोग हमसे पूछिए, हम लोगों से पूछिए क्या खाना चाहिए। कृपा करके ये जो हाई एंटीबायोटिक्स है ये वगैरह खुद ब खुद नहीं लीजिए, ये लाभ तो नहीं होगा, हानि होगा। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कोरोना का, उसको हम लोग कहते हैं हैप्पी हाइपोक्सिया। इस बारे में थोड़ा आपको जानकारी दे दे। ये जो सांस कष्ट होता है, दिखाई देता है, हम लोग का बॉडी में जो ऑक्सीजन रहता है ये 95-96 रहने से हम लोग ठीक रहते हैं, लेकिन ये बीमारी धीरे धीरे होता है, इसीलिए ये सैचुरेशन या जो ऑक्सीजन का मात्रा है ये काफी कम हो जाता है, 50-60 तक चला जाता है, लेकिन पेशेंट को पता नहीं चलता। इसीलिए हम लोग कहते हैं इसको हैप्पी हाइपोक्सिया। तो इसको जानने के लिए हम सबको बोलेंगे एक छोटा सा पल्स ऑक्सीमीटर खरीद लीजिए, वो बीच बीच में दिन में 2-3 बार करके हाथ में लगा के देखते रहिए कि सैचुरेशन जो है वो 95 से ऊपर रहना चाहिए। ये कुछ कुछ चीज मानने से मुझे मानना है कि ये बीमारी को हम लोग परास्त कर सकेंगे। डरना नहीं है, लेकिन उसमें बहुत आगे बढ़ के बाजार में घूम रहे हैं मास्क बिना, ऐसा भी नहीं करना है। हम लोग के साथ रहिए, भीड़ भाड़ अवॉइड कीजिए, मास्क पहनिए, हाथ साबुन से धोइए या सैनिटाइजर लगाइए। यही करने से हम लोग कोरोना से बच सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
आपने इस ऐसी जटिल बीमारी, जानलेवा बीमारी से बचने के उपाय बताएं। हमारे चैनल की तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। मंगलवार की संध्या हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। मंगलवार की संध्या हुई मूसलाधार बारिश की वजह से रानीगंज के विभिन्न इलाकों में जल जमाव की स्थिति देखी गई। मूसलाधार बारिश में सड़कों पर विभिन्न जगहों पर काफी मात्रा में जल जमा हो गया, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही में काफी परेशानियां हुई। इसके अलावा बारिश की वजह से तिलक रोड स्थित काफी पुराने घर की दीवार गिर गई। दीवार गिरने की वजह से काफी क्षति होने की आशंका थी, परंतु काफी बड़ी घटना होते होते बच गई। को दिखाना होगा। क्या लगता है भैया, मतलब वॉल कैसे गिरा है? एक लाइटिंग हुआ, बहुत जोर कोई चमका, उसके बाद एक आवाज़ हुआ, उसके बाद में यह दीवार गिर गई। गिरने के बाद में हम लोग की लाइन अभी तक नहीं है। ड्रेनेज जो है वह काफ़ी पानी हुआ, उसके वजह से काफ़ी ऊपर से रोड से पानी बहा। हमारे घर की नली भी जाम हो गई है और यह मकान कम से कम 150 साल पुराना मकान होगा जी। हाँ। अच्छा, इसके साथ देखा जा रहा है कि वॉल के साथ कुछ इलेक्ट्रिक मतलब वायर भी मतलब ये है। हाँ, तो जो इलेक्ट्रिक की जो सप्लाई की जो तार थे वो भी गिर गए हैं और अभी लोड शेडिंग है। खाली भाग्य से स्ट्रीट लाइट है और हमारे घर की लाइन भी नहीं है और यह काफ़ी पुराना मकान है। मेरा म्यूनिसिपैलिटी से अनुरोध है कि कल इसको जल्द से जल्द नली ठीक कराएं और इलेक्ट्रिक सप्लाई आके अपने इलेक्ट्रिक को बहाल करने की चेष्टा। बड़ी दुर्घटना भी तो घट सकता था, आदमी यहाँ दुर्घटना तो घटी जाती है। आदमी भी थे, जहाँ तक हमें मालूम है कि 2 आदमी रोड में थे, लेकिन इतनी बारिश हो रही थी उसके वजह से आदमी नहीं थे जो आज बच गए। काफ़ी बड़े बड़े पत्थर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पड़े हुए हैं। नाम होगा रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट, पीवी न्यूज। इस महीने के अंतिम लॉकडाउन के दौरान रानीगंज के विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा काफी सख्ती से कार्यवाही की। इस महीने के अंतिम लॉकडाउन के दौरान रानीगंज के विभिन्न इलाकों में पुलिस द्वारा काफी सख्ती से कार्यवाही की गई। इस कार्यवाही के दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले 25 लोगों को गिरफ्तार किया गया। राज्य में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा सप्ताह में 2 दिन लॉकडाउन का निर्देश जारी किया गया था, जिसके तहत इस महीने के अंतिम लॉकडाउन में भी पुलिस द्वारा सड़क पर बेवजह घूम रहे लोगों को लाठी लेकर दौड़ाया गया तो कई लोगों को गिरफ्तार किया गया। मास्क न पहनने तथा बिना वजह घर से बाहर निकलने का माइकिंग कर अनुरोध किया गया। बुधवार की सुबह रानीगंज थाना प्रभारी संजय चक्रवर्ती, पुलिस अधिकारी नूर आलम, ट्रैफिक ओसी प्रसन्नजीत बसाक द्वारा अपनी पूरी टीम के साथ रानीगंज के मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी अस्पताल मोड़ के समक्ष उपस्थित रहकर आने जाने वाले वाहनों की भी चेकिंग की गई। বাজার খারাপ তো কালকে বিক্রি করে দেবেন আমি রেখে দিয়েছি। আরে এটা আগে থেকে তো বলা আছে লকডাউন হবে বলে বুধবার দিন, তাহলে তুমি এরকম রেডি করে রেখেছো কেন? হাওয়া খাওয়ার জন্য মারবো, হাওয়া খাইলে তাহলে নষ্ট হবে না, তার জন্য সব ভাই কত দিন বলবে আজ জানি না তোমরা হ্যাঁ এবারে বলবো না কিন্তু কারণটা আমরা তুলে নিয়ে যাবো। আমি কিছু কাজ করো দুলাটি মারো, দুলাটি মারো, দুলাটি মারো, নূর দেন, নূর দেন, নূর দেন। আপনাকে কতক্ষণ বেরিয়েছেন কেন জানেন না লকডাউন আছে, তাহলে বেরিয়েছেন না। আমাদের সরকারের আইন
কানুন আদেশ নির্দেশ কিছু মানবেন না? হ্যাঁ, এত সংক্রমিত রানীগঞ্জে আপনার তো কোনো লাজলজ্জা আছে? কোনো রকম লাজলজ্জা আছে? করোনা ভাইরাস রুগীগুলো বাড়ি বাড়ি বলছে, হ্যাঁ প্রত্যেক দিনের এরকম বাড়িতে বলো কোথায় কোথায় चलो 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 বয়স্ক লোক বাইরে এসে বসে चलो ना इमरजेंसी सर्विस खोलो ना इमरजेंसी सर्विस দাঁড়াও দাঁড়াও তোমায় কল করছি দাঁড়াও ফিরে ঠিক আছে স্যার মেডিসিন শপে কাজ করি স্যার। গাড়ি কাগজ দিন না তখন তখন থেকে ফোন মালিককে ফোন করে সাইড ফোন গাড়ি फोन में दिखाने का नहीं है लाइसेंस ड्राइवर को ओसीटी के और हमें गाड़ी चला रानीगंज से सम्राट दास की रिपोर्ट पीवी न्यूज। खबरें समाप्त करने से पहले एक नजर आज के हेडलाइंस पर। बुधवार प्रातः हुए भूधसान की घटना से इलाके के लोग हुए आतंकित। पश्चिम बर्धमान जिला युवा टीएमसी के नवनियुक्त अध्यक्ष रुपेश यादव को ओल्ड माइनस में सम्मानित किया गया। बांकुड़ा सम्मिलनी मेडिकल कॉलेज व अस्पताल के जूनियर चिकित्सकों को बांकुड़ा जिला अदालत में पेश किया गया। आसनसोल के रेलकर्मी निरंजन प्रसाद के घर से अपराधियों ने की लाखों रुपए की चोरी। इस महीने के अंतिम लॉकडाउन के दौरान बांकुड़ा जिले के कोने कोने में कड़ी नजरदारी के साथ की गई नाकाबंदी। प्रेम प्रसंग के मामले को लेकर पति ने अपनी पत्नी पर धारदार हथियार से किया प्रहार। लॉकडाउन के दौरान सामाजिक दूरियों को मानते हुए शहर एवं जिले के विभिन्न जगहों पर ईश्वर चंद्र विद्यासागर की पुण्यतिथि मनाई गई। आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए पीवी न्यूज। नमस्कार।
नमस्कार।